नमस्कार, शुभ संध्या। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के समृद्ध पटल पर एक बार फिर हमने शाम सजाई है। कवि-कवित्रियों को एकत्रित हमने किया है, आमंत्रित हमने किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी रचनाएँ सुनें, उनकी कविताएँ सुनें या उनके गीत सुनें, बल्कि इसलिए क्योंकि जो कवि है या कवित्री है, वो हमारे भारत की शान भी हैं और साहित्य को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उस बीड़ा को उठाने के लिए, उसको सहेजने के लिए हमने एकमात्र कदम उठाया है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का समृद्ध पटल है और विगत दिनों यानी कि परसों के दिन हमारी ही एक बहुत अच्छी गज़लकारा है, हमारे पटल की शोभा है, मेरी बड़ी बहन है और इस पटल की मुख्य संयोजिका भी हैं आदरणीय दीपांजलि दुबे जी। उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया और हम सब शोक अ, मना रहे थे और शोक से ग्रसित परिवार को ईश्वर शांति प्रदान करे और कल हमने इसीलिए किरदार ज़िंदगी का कार्यक्रम रद्द किया था और एक दिन हमने अपना पटल बंद रखा था। आज हम सब मिलकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ कुछ क्षण प्रार्थना करते हैं ईश्वर के श्री चरणों में कि उन्हें मोक्ष प्रदान करे। कुछ क्षण हम मौन धारण करते हैं, फिर हम आज के काव्य संगम कार्यक्रम को आगे लिए चलेंगे। ओम शांति। और हम प्रार्थना करते हैं कि माता श्री की पुण्य आत्मा को उनके हृदय में स्थान मिले और आज की संध्या का शुभ आरंभ हम करते हैं। जैसा कि सबको पता है, जब हम कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो उसको संचालित करने का एक दायित्व होता है और आज संचालन का जो दायित्व है, जो बहुत बड़ा दायित्व होता है, वो मेरी बहुत बड़ी बहन आदरणीय कुसुम दीदी ने अपने मजबूत कंधों पर उठाया है और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने आग्रह स्वीकार किया और संचालन का भार लिया है। मैं आपको हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए संचालन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आगंतुक अतिथियों का आप स्वागत करें, सत्कार करें और आज की जो शुभ बेला है, शुभ संध्या है, उसका आगाज करें। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत आभार करती हूँ बहन विभा राज वैभवी का। उन्होंने इतना मुझ पर एक विश्वास उन्होंने जताया है कि मैं इस गुरुतर भार को संभाल सकूंगी, जिसे वो स्वयं संभालती रही हैं। तो मैं पूरा प्रयास मेरा होगा, मैं बड़ी कुशलता से इसको कर सकूं। और इसी के साथ हिंदी संस्थान दिल्ली पटल को नमन करती हूँ और उनके इस पटल को अपनी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। आज उन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिसमें हाँ, मुझे सम्मिलित किया है और मुझे ये दायित्व दिया है, तो मुझे मैं बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मान रही हूँ। इतना प्रतिष्ठित पटल है दिल्ली का और मुझे ये दायित्व मिला है। तो विभा बहन को बहुत मैं अपना स्नेहिल आभार व्यक्त करती हूँ और एक बात मैं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। आज विभा
ने सुबह जो मुझे जो एक शर्त रखी थी, वो मैं सबसे साझा करना चाहती हूँ। जो हम सबका एक शिष्टाचार होता है, हम सबको जब संबोधित करते हैं तो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विभा ने आज मुझे ऐसा एक बिल्कुल सरप्राइज दिया, उसे मुझे कहने लगी कि मैं आज पटल पे नहीं आऊंगी, आप ही को संभालना है। मैंने कहा नहीं भाई, आयोजन आपका है, आप नहीं आओगे तो कार्यक्रम निरस्त कर देंगे, आपको आना ही होगा। तो फिर फोन किया, फोन पे बोला कि एक शर्त पर मैं आ सकती हूँ। मैंने कहा बताओ भाई क्या शर्त है? कहती आप मुझे आज से आप नहीं कहोगी, तुम कहोगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मुझे दुविधा में डाल दिया। तो इतना स्नेह जब मिलता है अपनी बहनों का तो बिल्कुल मन गदगद हो जाता है। और मैंने उसके बाद से विभा को मैंने तुम जब धोखे से आप निकला भी तो उसने टोक दिया, बोले दीदी याद रखना आज से मुझे आप मत कहना। तो इतना स्नेह रहता है, बड़ी आत्मीयता रहती है अपने साहित्यिक परिवार में, बहुत अच्छा लगता है। तो और इसी के साथ जो मुझे दायित्व दिया है, अभी हमारी सविता बहन नहीं जुड़ पाई हैं, तो मैं सबसे पहले मैं पटल पर सभी का स्वागत कर लेती हूँ। और सबसे पहले हमारे मध्य दिल्ली से हमारे वरिष्ठ आदरणीय विवेक कविश्वर जी हैं, जो किसी परिचय का तो मोहताज यहाँ कोई भी नहीं है, सब बड़े नामचीन हैं, सबकी अपनी पहचान है, सब स्वनाम धन्य हैं। लेकिन एक औपचारिकता होती है जो मंच संचालन की, उसका मैं निर्वहन कर रही हूँ। तो हमारे विवेक कविश्वर जी हमारे मध्य हैं, बहुत बड़ा नाम है गीतों की दुनिया में और गजल की दुनिया में। आज वो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका साधुवाद करती हूँ। और उनका केवल गीतों और गजलों में ही उनका नाम नहीं है, वो एक मंचीय कलाकार भी हैं, उनकी वहां भी बहुत बड़ी पहचान है। और वो उन्होंने अपना वॉइस ओवर भी दिया हुआ है कई जगह, टीवी और रेडियो वगैरह में। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे हमारे विवेक कविश्वर जी हमारे मध्य हैं, उनका आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पटल पर। और उनकी दो पंक्तियों से उनका मैं स्वागत करती हूँ, उनकी ही पंक्तियां हैं, मैं उन्हीं को देती हूँ। उनकी दो पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। सोचा था कोई राबता न रखूंगा तुझसे, सोचा था कोई राबता न रखूंगा तुझसे, पर तेरी यादें हैं कि समझती ही नहीं, पर तेरी यादें हैं कि समझती ही नहीं। इतनी बिल्कुल सुंदर सी पंक्तियां, बिल्कुल प्रेम भरी पंक्तियां, उन्हें आपको ही सौंपती हूँ और आपका सम्मान करती हूँ पटल पर, स्वागत करती हूँ आपका पटल पर। इसके बाद चलती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि, हरिद्वार से बहुत वरिष्ठ गीतकार, जो परिचय तो किसी का नहीं, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं। आज हमारे मध्य हैं, हमारा सौभाग्य है, आज हमारे वो मुख्य अतिथि हैं। और उनको सुनने के लिए इतने वो लोकप्रिय हैं कि पूरे देश में सुने जाते हैं, और हम सब उनको सुनने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और उनको जितना ही सुनते हैं उतना ही सुनना और सुनना चाहते हैं। ऐसे हमारे व्यक्तित्व आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हमारे मध्य हैं, जिनको स्वरों का महेंद्र कपूर कहा जाता है। उनकी जो प्रस्तुतियां उनकी प्रस्तुतियां और सीधे सीधे। आज दीदी, आज मेरी भी फरमाइश है, वो चांद वाला गीत मैं आज सुनूंगी जरूर। अच्छा। चांद चकोर का गीत जो था वो बहुत खूबसूरत। हाँ, उस गीत के लिए बहुत फरमाइशें आती हैं और कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं जब नहीं सुना पाते हैं। तो आपका स्वागत करती हूँ, आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। और जब आप पढ़ते हैं, जो आप प्रस्तुतियां देते हैं, आपकी जो बिल्कुल मखमली स्वर में जो आपकी प्रस्तुतियां होती हैं, वो सभी के दिलों में सीधे सीधे प्रवेश करती हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपकी ही दो पंक्तियां मैं बहुत अच्छी मुझे लगी, तो मैं आपकी पंक्तियों से ही आपका स्वागत करती हूँ पटल पर। बन के याचक मैं खड़ा हूँ नेह के इस द्वार पर, बन के याचक मैं खड़ा हूँ नेह के इस द्वार पर, तोड़कर प्रतिबंध दिल के थाम लो स्वीकार कर, तोड़कर प्रतिबंध दिल के थाम लो स्वीकार कर। इतनी खूबसूरत पंक्तियां आपकी लेखनी से निकली हैं, मैं आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद चलती हूँ श्योपुर मध्य प्रदेश से हमारे मध्य एक दूसरा बहुत बड़ा, गीतों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, कुमार सुरेंद्र सागर जी, जो स्वयं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो गीत और गजलें तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जब वो फिल्मी गाने पढ़ते हैं, मैं तो उनके फिल्मी गानों की बहुत फैन हूँ। ऐसी उनकी प्रस्तुति होती है फिल्मी गानों की कि ये नहीं समझ में आता कि सुरेंद्र भैया पढ़ रहे हैं या मोहम्मद रफी गा रहे हैं या किशोर कुमार गा रहे हैं या मुकेश गा रहे हैं। बिल्कुल हूबहू उसी गायक को वो जीने लगते हैं, ऐसा लगता है। और बिल्कुल उनकी प्रस्तुतियां हम सब सुनते रहते हैं, उनके डुएट सॉन्ग्स भी मैंने सुने हुए हैं, उनके एकल गीत भी मैंने सुने हैं। तो उनको, और ऐसा नहीं है, वो हमें वक्तव्य भी दिया करते हैं, उनके वक्तव्य भी हमने सुने हैं।
प्रवचन, उनके प्रवचन सुने हैं मैंने, उनके कई कई पटलों पर उनके प्रवचन सुने हैं और बड़े ऐतिहासिक विषयों पर वो प्रवचन देते हैं और धार्मिक विषयों पर प्रवचन देते हैं। ऐसे हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे मध्य हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका और आपकी पंक्तियां मैं आपको देती हूँ आपके सम्मान में, आपको ही सौंपती हूँ। सांझ ढले तुम मन मंदिर में आकर दीप जला जाना, सांझ ढले तुम मन मंदिर में आकर दीप जला जाना, आकर के मनमीत मेरे तुम गीत मिलन के गा जाना, और मन को अब विचलित करती है वो भूली बिसरी यादें, मन को अब विचलित करती हैं वो भूली बिसरी यादें, और चिर निराश में डूबा है मन प्रियतम आस जगा जाना, चिर निराश में डूबा है मन प्रियतम आस जगा जाना। ये आपकी लेखनी से निकली हुई पंक्तियां हैं, आपके सम्मान में पढ़ती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत पटल पर, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अभी सविता बहन नहीं जुड़ी हैं, तो मैं इस कार्यक्रम की पूरी सर्वे सर्वा आयोजिका और सूत्रधार सब कुछ हमारी बहन विभाराज वैभवी दिल्ली से हमारे मध्य हैं। आज 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 सारे कार्यक्रम की सर्वे सर्वा आप हैं, कृपया मुझे शर्मिंदा न करें आज। अरे आप आयोजन न करती तो हम संयोजन कैसे करते हैं? आधार आप ही हो, हम निराधार हैं। तो स्वागत करती हूँ विभाराज वैभवी का, दिल्ली से हमारे मध्य हैं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, विभा अपने आयु से अधिक मुझे गंभीर व्यक्तित्व लगती हैं, बहुत ही चिंतनशील उनका व्यक्तित्व है, बहुत विचारशील उनकी बातें होती हैं। मुझे उनकी बहुत अच्छा लगता है, उनके व्यक्तित्व का जो ये गुण है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज सुबह जो घटना घटी मेरे साथ तुम और आप वाली, वो भी इसी का एक हिस्सा है। इतना बड़ा व्यक्तित्व, मतलब मेरे से उम्र में छोटी है लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। मैं उनको बहुत स्नेह के साथ उन्हीं के मंच पर उनका स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और उनकी ही पंक्तियां मैं उनको देती हूँ। एक तो उनकी दो पंक्तियां, करुणा कर करुणा निधान, ले ले तू मेरा भान, ये उन्होंने एक प्रार्थना पढ़ी थी, मैंने ये सुनी थी, बहुत अच्छी लगी। कहाँ छुप गए ओ शिव शंभु, क्या संकट में है मेरे प्राण, ऐसा करके है। और चार पंक्तियां और हैं, ओ निर्मोही, संकट में है सबके प्राण, मेरे प्राण। हाँ, बहुत सुंदर है। और चार पंक्तियां और हैं जो आपकी प्रेम की पंक्तियां हैं, वो मैं आपको देती हूँ, आपकी ही पंक्तियां। तेरे आने का मुझे इंतजार है, तेरे आने का अब मुझे इंतजार है, तुझे पाने को मेरा दिल बेकरार है, तुझे पाने को मेरा दिल बेकरार है, क्या कहूँ क्या हो तुम मेरे लिए, क्या कहूँ क्या हो तुम मेरे लिए, मेरे दिल में तेरा ही अब इख्तियार है, मेरे दिल पे अब तेरा ही इख्तियार है। ये पंक्तियां आपकी लेखनी से निकली हैं और आपका इन्हीं पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। और अब हमारा पटल पूरा सज गया है, हमारी सविता बहन पता नहीं क्यों जुड़ी नहीं है। और चलिए, तो फिर अब इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। हमारा मंच पूरा सुसज्जित है और मैं अपने आज के अध्यक्ष आदरणीय विवेक कविश्वर जी से अनुमति चाहती हूँ कि इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करने की हमें आज्ञा दें। बेशक बेशक, आरंभ कीजिए। मैं खुद बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ सबको सुनने की। बहुत आभार आपका। और पटल के उस पार हमारे बहुत सुधी मनीषी उपस्थित हो गए हैं। सभी का हिंदी साहित्य संस्थान पटल पर बहन विभाराज वैभवी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और चलती हूँ सभी साहित्यकारों की माँ वाणी, अधिष्ठात्री माँ वाणी। सबसे पहले हम अपने किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले माँ वाणी को विराजित करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम की आयोजिका बहन विभाराज वैभवी हैं। मैं उन्हीं से आग्रह करूंगी कि माँ वाणी की वंदना से उनको पटल पर विराजित करें। बहन विभाराज वैभवी, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दीदी। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी संचालिका, आप देखिए कि मैं खुद संचालन करती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा संचालन करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दीदी से बहुत कुछ सीखने का अभी समय है और बहुत कुछ सीखना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपने उन्हीं की पंक्तियों से उनको ढूंढ ढूंढ कर, पंक्तियों को आप कितनी मतलब शालीनता से उन सब चीजों को आप इतनी गहराई से पढ़ते हो, समझते हो और उनकी पंक्तियों से उनका स्वागत आप करते हो। और मेरी पंक्तियां कहाँ से आपने ढूंढी? हालांकि मैं फेसबुक पर बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी पारखी नजर वहां तक पहुंची। अहो भाग्य जो आज आप संचालिका हैं और आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और आप बहुत सभी बहुत का आभार, पुनः स्वागत, आपके अभिनंदन स्नेह को करती हूँ। प्रणाम करती हूँ, बहुत आभार। मैं आपके चरण स्पर्श करती हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी दुराव है, और जब हम तुम पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल के बहुत करीब है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपके दिल के करीब रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे आप ना कहें।
और सरस्वती वंदना इसलिए भी हम करते हैं, माँ सरस्वती के श्री चरणों में पुष्पांजलि, गीतांजलि, दीपांजलि अर्पित करते हैं ताकि वो पटल पर विराजमान हो जाए और उनके आशीष के माध्यम से हमारा पटल भी और पटल पर उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को उनका आशीर्वाद मिले। लेकिन सरस्वती वंदना से पहले मैं चाहती हूँ कि पटल के उस पार एक नजर दौड़ाई जाए, क्योंकि इतने सारे आगंतुक अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं और उनका बिना स्वागत किए मुझे नहीं लगता कि माँ सरस्वती भी खुश होंगी, क्योंकि जो अतिथि होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं। कवि एल राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन। मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूनम श्रीवास्तव जी, सतीश भैया बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत अभिनंदन। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद तिवारी भैया, बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। इंदिरा शर्मा जी बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रीता बेदी जी बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। और जिनके नाम अगर अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं निसंदेह बाद में पढ़ूंगी। और दीपा मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी। पूनम जैन जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, महनूर अबेदी जी, सुहेल इम्तियाज जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बिट्टू जैन जी, सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और माँ सरस्वती के श्री चरणों में चंद पंक्तियां, जैसा कि हमारी दीदी का आदेश हुआ है और आदेश सिर पे, तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ और यहाँ से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। ये वाणी तुम्हारी, ये सृष्टि तुम्हारी, ये जीवन ही क्या जिंदगानी तुम्हारी। तेरे हम है बालक तू मैया हमारी, तेरे हम है बालक तू मैया हमारी। ये अंबर तुम्हारा, ये धरती तुम्हारी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। है सुंदर सा मुखड़ा लगे वेद जैसा, है हाथों में पुस्तक, है वस्त्र श्वेत जैसा, है विद्या की देवी प्रखर ज्ञान दाता, है विद्या की देवी प्रखर ज्ञान दे बुद्धि प्रखर वीणा के तान जैसी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। तू है वीणा पाणी मैं चरणों की दासी, तू है वीणा पाणी मैं चरणों की दासी। तेरे चरणों में है ठिकाना हमारा, तू बैठे कमल पे मैं तेरी चरण में, तू बैठे कमल पे मैं तेरी चरण में। तर जाए जीवन दया से तुम्हारी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। कर दे दया तू हमें तार दे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। बहुत आभार। माँ सरस्वती को विराजमान करते हुए अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और मंच पुनः मैं दीदी को सौंपती हूँ। बहुत सुंदर वाणी वंदना। कर दे दया माँ, तुम हमें तार दे माँ।
तू बैठे कमल पे मैं तेरे चरण में, और तेरा कर दे दया तू हमें शारदे माँ। इतनी खूबसूरत वाणी वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है और बहुत ही शानदार हमारी काव्य गोष्ठी आज होने वाली है, क्योंकि देश के सभी वरिष्ठ और नामचीन गीतकार गजलकार हमारे साथ हैं। और सविता बहन उनके यहाँ कोई हॉस्पिटलाइज है, अभी फोन मैंने किया तो कह रही थी हॉस्पिटल में हूँ तो जुड़ नहीं पा रही हूँ, तो नहीं आ पाएंगी। तो अब मैं प्रारंभ करती हूँ, श्योपुर से ही चलती हूँ। हमारे कुमार सुरेंद्र सागर भैया हमारे साथ हैं। मैं आपको ही आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए, और आप के सम्मान में मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। तन्हा सफर में निकले थे अब कारवां हुआ, तन्हा सफर पे निकले थे अब कारवां हुआ, गुजरा हुआ समय भी एक दास्तां हुआ, गुजरा हुआ समय भी एक दास्तां हुआ, मंजिल की ये तलाश कहाँ लाई है हमें, मंजिल की ये तलाश कहाँ लाई है हमें, और धरती के साथ लगने लगा आसमां हुआ, धरती के साथ लगने लगा आसमां हुआ। आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी को, वो आए और अपने खूबसूरत गीतों और गजलों से हम सबको भाव विभोर कर दें। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों को शायद पता हो, हमारे भाई साहब इस पटल के मुख्य सलाहकार भी है। उनकी सलाह से ही बहुत सारे कार्य होते हैं, और पटल के उस पार हमारे साथ कुछ नए चेहरे जुड़े हैं। नया बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत प्रतिष्ठित गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय। और राजकरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुस्ताख जी लगातार जुड़े हुए हैं, बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरी प्रिय सखी संतोष संप्रीति जुड़ी हुई है, और हेमलता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। तमाम लोगों को प्रणाम करती हूँ, और भैया मंच आपके हवाले। स्वागत। आप सभी का सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूं, और दीदी कुसुम सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। संपर्क उन्होंने ही भैया आपको व्यंग्यकार होना चाहिए था, कहाँ आप गजलकार बन गए हो। संपर्क उन्होंने ही किया था, तो जो है विवाह ने कहा था सब काम आपको ही करना, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आपको सबको संपर्क करना है। तभी तो आपको ही आभार व्यक्त करेंगे ना, जो बुलाएगा उसी को ही तो करेंगे, जो निमंत्रण देगा उसे। तो आज बहुत ही बढ़िया एक मंच सजा है, सभी जाने पहचाने लोग हैं। अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय विवेक सर जी, बहुत ही बढ़िया गीतकार और नाटककार भी हैं। आप तो अभिनय भी करते हैं, एक बार किसी इंटरव्यू में मैंने सुना भी था आपका। और गीत ऋषि तो हैं ही। हरिद्वार से इतनी पावन जगह, कुछ तो शहरों के नाम ही ऐसे हैं, जैसे हरिद्वार है, मथुरा है, बनारस है, कि इनके तो नाम ही किसी बहाने से निकल जाए तो जुबान पवित्र हो जाती है। तो भूदत्त शर्मा जी हैं। तो मैं आपको एक सीधे सीधे पहले सवैया प्रस्तुत करता हूं। मैंने सवैया लिखे हैं, और वो शायद ये 2 ही लिखे हैं, ज्यादा लिख नहीं पाया क्योंकि मेरी विधा है नहीं ये। तो ये सबरी संवाद के पे मैंने 2 सवैये लिखे हैं, देखिए क्या है। आएंगे राघव एक दिवस तो शबरी बाट निहार रही है, आएंगे राघव एक दिवस तो शबरी बाट निहार रही है, कानन से फल कंद लिए वो प्रतिदिन राह बुहार रही है, कि गुरु की बात को मान बेचारी, गुरु की बात को मान बेचारी, जीवन अपना हार रही है, प्रभु पद पंकज लगन लगा के प्रेम अगन तन जार रही है,
प्रभु तद पंकज वाह, वाह, लगन वाह, लगा के बहुत प्रेमो अगन तन जार रही अद्भुत है। अद्भुत। कि भ्रात लखन सह वन वन घूमत आज पधारे श्री रघुराई। कि भ्रात लखन सह वन वन घूमत आज पधारे श्री रघुराई। सम्मुख देख सियावर को सुध जीवन की उसने बिसराई। कि पुनि धीरज धर हाथ पकड़ कर, पुनि धीरज धर हाथ पकड़ कर कुटिया के भीतर ले आई। नैनन के जल से पग धोकर निज मन में शबरी हरसाई। नैनन के जल सो पग धोकर निज मन में शबरी हरसाई। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए दो सवैया भगवान राम मेरे उपासक हैं। क्या बात है भाई साहब, पहली बॉल पर ही सिक्सर, बहुत मैंने सुंदर। भगवान पर बहुत कुछ लिखा है और धीरे धीरे वो आ भी रहा है प्रिंट होकर के। एक इस महीने मेरी एक पुस्तक आने वाली है, वैदेही चरितम, जिसमें सीता वनवास की कथा जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, उसका मैंने अनुवाद किया है। आपके लिए एक संदेश आया है, मैं चाहूंगी सब देखें संदेश को। आपके लिए एक संदेश आया है, जियाउर रहमान जाफरी जी ने लिखा है कि रसखान के सवैया याद आ गए। बहुत सुंदर सुरेंद्र जी, बिल्कुल क्या बात। धन्यवाद जी रहमान सर। और अब एक गजल से सीधा सीधा जोड़ता हूं, जैसा कि आदेश हुआ है, दीदी ने कहा है। तो एक गजल का मतलब कुछ इस तरीके से कहा है। संगीता चौबे पंखुड़ी जी कुवैत से जुड़ गई हैं। आपका एक कवि सम्मेलन विदेशों में जा रहा है निश्चित रूप से। पटल ने बहुत काफी तरक्की की है इस छोटे से समय में, तो इसके लिए भी विभाराज जी को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मतलब कुछ इस तरीके से कहा है, सुनिएगा। रोज गर मिलने लगोगे सिलसिला हो जाएगा। रोज गर मिलने लगोगे सिलसिला हो जाएगा। है अभी जो दरमिया कम फासला हो जाएगा। रोज गर मिलने लगोगे सिलसिला हो जाएगा। है अभी जो दरमिया कम फासला हो जाएगा। रोज गर मिलने लगोगे। शेर मुलाजा फरमाइए। कि बेवफा है कौन हम या आप हैं जाने वफा। बेवफा है कौन हम या आप हैं जाने वफा। आप हैं जाने वफा। आपके ही रूबरू, आपके ही रूबरू ये फैसला हो जाएगा। आपके ही रूबरू ये फैसला हो जाएगा। है अभी जो दरमिया कम फासला हो जाएगा। रोज गर मिलने लगोगे। कि आप जैसा हम सफर गर मिल गया हमको कभी। कि आप जैसा हम सफर, आप जैसा हम सफर गर मिल गया हमको कभी। गर मिल गया हमको कभी।
तो यकीनन दिल हमारा, तो यकीनन दिल हमारा बावला हो जाएगा। तो यकीनन दिल हमारा बावला हो जाएगा। है अभी जो दरमियां कम फासला हो जाएगा। रोज घर मिलने लगोगे कि आप नजरें जब उठा कर देख लेंगे एक पल, कि आप जब नजरें उठा कर देख लेंगे एक पल, देख लेंगे एक पल, बस उसी पल दिल हमारा, बस उसी पल दिल हमारा आपका हो जाएगा। बस उसी पल दिल हमारा आपका हो जाएगा। है अभी जो दरमियां कम फासला हो जाएगा। रोज घर मिलने लगोगे। एक और शेर कुछ इस तरीके से कहा है कि इस तरह ही आप हमसे दूर गर होते गए। ये शायद इको हो रही है आवाज, किसी का माइक खुला है। कि इस तरह ही आप हमसे दूर गर होते गए, दूर गर होते गए। ख्वाबों का ताबीर एक दिन, ख्वाबों का ताबीर एक दिन मकबरा हो जाएगा। ख्वाबों का ताबीर एक दिन मकबरा हो जाएगा। है अभी जो दरमियां कम फासला हो जाएगा। रोज घर मिलते रहे कि आज ले आई है किस्मत मोड़ ऐसे पर हमें, कि आज ले आई है किस्मत मोड़ पर ऐसे हमें, मोड़ पर ऐसे हमें डर रहे हैं कि सनम, डर रहे हैं कि सनम फिर बेवफा हो जाएगा। डर रहे हैं फिर सनम के बेवफा हो जाएगा। है अभी जो दरमियां कम फासला हो जाएगा। रोज घर मिलने लगोगे। और इस गजल का मक्ते का शेर कुछ इस तरीके से कहा है, तवज्जो चाहूंगा कि मैं कशी का दौर अब बढ़ने लगा सागर यहाँ। कोरोना के बाद जब दुकानें खुली दारू की तो कितनी भीड़ लगी, मैं कश लाइन लग गई, इतनी और कहीं भीड़ नहीं थी। वहां से इसको जोड़िए कि मैं कशी का पीने पिलाने का, कि मैं कशी का दौर अब बढ़ने लगा सागर यहाँ, बढ़ने लगा सागर यहाँ। देखना एक दिन बड़ा ये, देखना एक दिन बड़ा ये काफिला हो जाएगा। क्या देखना बात है, क्या बात है, एक जिंदाबाद दिन जिंदाबाद। बड़ा ये काफिला हो जाएगा। है अभी जो दरमियां कम फासला हो जाएगा। रोज मिलने लगोगे
सिलसिला हो जाएगा, रोज घर मिलने लगोगे। धन्यवाद आप सभी का, आपने बड़े ही मनोयोग से इसको सुना, उसके लिए क्या बात है, आप इतनी खूबसूरत गजल सुनाओगे तो मनोयोग से तो सुनना ही पड़ेगा ना। और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। शुरुआत की आपने शबरी का राम के प्रति जो निश्चल प्रेम और समर्पण भाव, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। नैनन के जल से पग धोकर निज मन में शबरी हर्षाई, बहुत ही सुंदर। और आपका वैसे भी इस तरह के हम सुनते रहते हैं और बहुत अच्छी शुरुआत आपने की। और गजल तो इतनी खूबसूरत सुनाई है आपने कि हम लोग मनोयोग से तो क्या, हम लोग बिल्कुल डूब गए आपकी गजल में। रोज घर मिलने लगोगे, सिलसिला हो जाएगा, और है अभी दरमियां जो कम, है अभी दरमियां कम, फासला हो जाएगा, और एक नजर देख लोगे तो बस उसी पल दिल हमारा आपका हो जाएगा। और इस तरह से आप हमसे दूर गर होते गए, इस तरह से आप गर दूर हमसे होते गए, ख्वाबों का ताबीर एक मकबरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम चरम पंक्तियां हैं आपकी। ख्वाबों का ताबीर एक मकबरा हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी, और बहुत सारी टिप्पणियां लोगों ने की हैं। अभी हमारी विभा बहन सबका स्वागत करेंगी, आप स्वागत कर लें। बहुत जी सारे लोगों ने दीदी, अगर आपकी इजाजत हो तो पटल के उस पार एक बार नजर दौड़ा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका स्वागत कर लें। मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, सभी पूरा साहित्यिक परिवार जुड़ा है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत गदगद हूँ आप लोगों के आने से। महफिल और सुरमई हो गई है, बहुत चांदनी बिखर गई है आज पटल पर। और मैं आप सभी को शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और मुझे लगता है कि आप सब ने अपना इतना सुंदर, मतलब पटल पर तो जो शोभा बिखरी है सो बिखरी है, पटल के उस पार कितने सारे सुधी जुड़े हुए हैं। संजय जी लगातार जुड़े हुए हैं, राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, रेणु सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कवि आर लाल जी, अरविंद सोनी जी, दीपा शर्मा जी, रीता बेदी जी, और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, महनूर अबेदी जी, अनीस अहमद साहब, राजकुमार सिंह जी, रश्मि मिश्रा जी, बसंत श्रीवास्तव जी, अलका मिश्रा जी, संतोष संप्रति जी, मुकेश कुमार अनुरागी जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, बसंत श्रीवास्तव जी, और जियाउर रहमान जाफरी जी, प्रमोद तिवारी भैया, और हमारे आदरणीय प्रमोद मिश्रा निर्मल जी, और सुहेल इम्तियाज जी, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। इंदिरा शर्मा जी, पूनम श्रीवास्तव जी, बिट्टू जैन जी, हेमलता चौधरी, इशिता शर्मा जी, और कवि गणपत उदय जी, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है और इस शाम को और भी सुंदर बना दिया है। अब सीधे चलते हैं दीदी के पास। और दीदी, अब आप किन्हें आमंत्रित करेंगी, ये सारी जिम्मेदारी आज आपकी है। पटल के उस पार हमारे बहुत सुधी मनीषी श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है जब इतने लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं, तो अपने काव्य पाठ का बिल्कुल जो आनंद है द्विगुणित हो जाता है। तो सभी का बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और अब चलती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं इस कार्यक्रम की जो बिल्कुल सर्वे सर्वा है, जो इस संस्था की संस्थापिका है हमारी बहन विभाराज वैभवी, उन्हीं को आमंत्रित कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे पटल पर अब इसके बाद दो हमारे बहुत ही सशक्त मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष जी, जो गीतों के दोनों बिल्कुल सरताज हैं, उन दोनों को सुनना है, भरपूर सुनना है। तो इसके पहले हम विभाराज वैभवी को आमंत्रित कर लेती हूँ। 4 पंक्तियां देती हूँ, आप 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। बहती नदियां हूँ, समंदर की बात करती हूँ, बहती नदियां हूँ, समंदर की बात करती हूँ, और मैं हूँ फकीर, सिकंदर की बात करती हूँ। मैं हूँ फकीर लेकिन सिकंदर की बात करती हूँ। और क्या मिला या क्या ना मिला ये वक्त की बात है, क्या मिले या क्या ना मिले ये वक्त की बात है। मैं बेलकीर मुकद्दर की बात करती हूँ, मैं बेलकीर मुकद्दर की बात करती हूँ। आमंत्रित करती हूँ बहन विभाराज वैभवी को, वो आए और अपने सुंदर काव्य पाठ से इस पटल को बिल्कुल आनंदित कर दें। स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और दीदी, आप मुझे हमेशा फंसा देते हो, मेरा बिल्कुल सुनने का मन हो रहा था और आपने गाने के लिए आमंत्रित कर दिया। अब मैं सोच आपको रही सुने हूँ बिना कि सब अधूरा है, पूरी काव्य गोष्ठी अधूरी है आपको सुने बिना। ये आपका धुरी है आप बड़प्पन इस है। कार्यक्रम की। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, पुनः स्वागत, अभिनंदन। पटल के उस पार तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप सभी
महानुभाव जो इस वक्त हमारे पटल पर शोभा बिखेर रहे हैं, आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। और चूंकि सावन का महीना है तो एक गीत सावन के लिए ही रखती हूँ, क्योंकि जब ये महीना चला जाएगा तो फिर ये सावन के गीत रखे रह जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जिस भी पटल पर जाऊं सावन के ही गीत सुनाऊं। छोटा सा गीत है, कोशिश की है। हालांकि इतने बड़े बड़े गीतकार यहाँ पर मौजूद हैं और उनके उपस्थिति में अपने आप को ये कहना कि मैंने गीत लिखा है, ये कहीं ना कहीं अगर मेरी कोई मैं क्या कहूँ, अगर आज कुछ काफी आप कुछ मत कहिए, सिर्फ गीत सुनाइए। हम ही दोनों हैं थोड़ा गड़बड़। बहुत बहुत शुक्रिया। सावन आया बादलों पे रंग छाया, सतरंगी रंग छाया, सावन आया रे, सावन आया रे, सावन आया बादलों पे रंग छाया, सतरंगी रंग छाया, सावन आया रे, सावन आया रे। मोर पपीहा कोयल कूके, बागों में भी पड़ गए झूले, बागों में भी पड़ गए झूले हो। मोर पपीहा कोयल कूके, बागों में भी पड़ गए झूले, बागों में भी पड़ गए झूले हो। अमवा की डाली पे गाए कोयलिया, कुह 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 गाए, कोयलिया कुह 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 गाए हो। सजना की राह देखे सजनिया, टुक टुक रास्ता देखे, सजनिया टुक टुक रास्ता देखे हो। सावन आया रे, सावन आया बादलों पे रंग छाया, सतरंगी रंग छाया, सावन आया रे। रिम झिम बूंदे बरसे, मिलने को मन तरसे, बरसे मिलने को मन तरसे हो। कब आएंगे सजना मेरे, तरसी नैना बरसे, मेरे तरसी नैना बरसे हो। सावन आया रे, हो सावन आया बादलों पे रंग छाया, सतरंगी रंग छाया, सावन आया रे। काले बदरा घिर घिर आए, सजना को ना लाए हाय, सजना को ना लाए हो। अब तो आजा साजन मेरे, मिलने को मन तरसे, मेरे मिलने को मन तरसे हो। साजन आया रे, ओ साजन आया, मेरा साजन घर आया, सतरंगी घर आया, साजन आया रे, ओ सावन आया रे, सावन आया बादलों पे रंग छाया, सतरंगी रंग छाया, सावन आया रे, ओ सावन आया रे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गीत और विभा पढ़ो, ऐसा ही बिल्कुल। बहुत अच्छा गीत पढ़ा, बिल्कुल सावन पे। पटल पे बहुत सुधी श्रोता हमारे उपस्थित हैं, बहुत सभी साहित्य मनीषी उपस्थित हैं। सतीश चंद्र दीक्षित जी की उपस्थिति है, किंकर जी की, और शर्मिष्ठा गुप्ता जी उपस्थित हैं। राजकरण सिंह निरंतर बने हुए गुस्ताख हिंदुस्तानी जी की उपस्थिति है, और बिट्टू जैन जी उपस्थित हैं। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी की उपस्थिति है। कमलेश कुमार दीवान जी उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है। हमारी विभा जी जब तक गीत ढूंढ रही हैं, सभी का स्वागत कर लेती हूँ। दरअसल मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी दो रचनाओं के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि क्या सुनाऊं। एक कोई भी पढ़ दीजिए। जी मैं इंदिरा शर्मा सुनाती जी हूँ। उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विभा बहन की तरफ से हिंदी संस्थान पटल पर बहुत सबका हार्दिक अभिनंदन है, और हम सब सुनते हैं फिर अपनी एक गीत विभा वैभवी से।
स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, और बहुत ही बेहतरीन शानदार संचालन के लिए बहुत साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं छोटी बहन की ओर से आपको। और एक तहत में कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बिना किसी बात के बात करना जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है, रुके नहीं आंधियों में वो संभलना जानता है। बिना किसी बात के बात करना जानता है, रुके नहीं आंधियों में वो संभलना जानता है। और रोक ना पाए जमाना वो तेरे उठते कदम, रोक ना पाए जमाना वो तेरे उठते कदम। साथ चलना कुछ सताना पर निभाना जानता है, क्या साथ बात। चलना कुछ सताना पर निभाना जानता है। आप सा ठहरा हुआ है कुछ तो उसकी आंख में, आप सा ठहरा हुआ है कुछ तो उसकी आंख में। कब छलका है मिनट भर, कब छलका है मिनट भर, बर्फ सा बन बैठा है। और दूर से देखा करे नजदीक वो आता नहीं, दूर से देखा करे नजदीक वो आता नहीं। मौन से उद्वेलना उत्पन्न करना जानता है, मौन से उद्वेलना उत्पन्न करना जानता है। शुक्रिया। और आसमां की ओर ताके यूं के जैसे मैं खड़ी, आसमां की ओर ताके यूं के जैसे मैं खड़ी। लापता है वो खुद ही से, ना अपना पता वो जानता है। और क्या कहूं कि बुत बनी चुपचाप सब मैं देख रही, क्या कहूं कि बुत बनी चुपचाप सब मैं देख रही। जो बेपता है वो पता मेरा फकत ही जानता है, जो क्या बात। बेपता है वो पता मेरा फकत ही जानता है। शुक्रिया। और लापता और उस पते के बीच में कश्ती फंसी, लापता और उस पते के बीच में कश्ती फंसी। ना खुदा बनकर भंवर से वो उबरना जानता है। लौट क्या बात। आओ अब क्षमा जल जल, लौट आओ अब कहीं जल जल क्षमा बुझने लगी, लौट आओ अब कहीं जल जल क्षमा बुझने लगी। बन के परवाना क्षमा के साथ जलना जानता है, बन के वाह। परवाना क्षमा के साथ जलना जानता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दीदी। अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, और अभी आगंतुक अतिथि इतने सारे हैं हमारे पटल पर, उनसे आप कहिए कि वे सुंदर सुंदर गीत, और मेरा वो फेवरेट गीत आप जरूर सुनाएंगे कुदरत भैया। मेरा कौन सा फेवरेट? जो मैंने इनको बताया था, चांद चकोरी, वो बड़ा प्यारा अच्छा गीत अच्छा है, और अच्छा, बहुत ठीक ठीक, हाँ सुंदर, उसकी और तो बहुत, फरमाइश। बिल्कुल वो बिल्कुल, उसकी बिल्कुल तो फरमाइश। संदेशात्मक गीत है, वो बहुत शानदार गीत है। उसकी तो फरमाइश है। पहले तो आपको मैं बधाई दे दूं, इतना सुंदर आपने गीत पढ़े, दोनों गीत आपने बहुत सुंदर पढ़े। सावन का गीत, सावन आए बादल में, बादलों पे रंग छाया, सावन आया रे बादलों पे रंग छाया रे, सतरंगी रंग छाया रे, और बागों में भी पड़ गए झूले, और कोयलिया कुहू कुहू गाए रे, और सतरंगी रंग छाया रे। बहुत ही खूबसूरत, इतना सावन गीत बढ़िया पढ़ा है। और इसके बाद जो दूसरा गीत पढ़ा है वो तो बहुत ही बहुत अच्छा लगा, वो तो बहुत ही श्रेष्ठ गीत मुझे लगा आपका। चलना, साथ चलना कुछ सताना और निभाना जानता है। बहुत ही बिल्कुल प्रेम की इतनी गरिमामयी इसमें आपने इन पंक्तियों में कहा है। साथ निभाना, साथ चलना कुछ सताना और निभाना जानता है। आब सा ठहरा है वो कुछ तो उसकी आंख में, और बस छलका है बर्फ सा, इस तरह का कुछ था, मैं पूरा नहीं लिख पाई हूँ। और ये पंक्ति लास्ट वाली जो अंत में पढ़ी आपने, लौट जाओ अब कहीं जली क्षमा बुझने लगी, और बन के परवाना क्षमा पे जलना जानता है, बन के परवाना क्षमा पे जलना जानता है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी रही। और अब चलती हूँ हमारे इस पटल के दो हमारे शीर्ष जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष महोदय। तो सबसे पहले मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ, बहुत फरमाइश है उनकी, और उनको सुनने के लिए सब बहुत बिल्कुल बेताब हैं, जिसको कहना चाहिए। तो आपको आमंत्रित करती हूँ, आपको कुंवर बेचैन की पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुरी तो आई तो फूल बने मदमस्त बहारों के छींटे।
सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, और बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ अपनी उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार की छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार की छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार की छींटे देता चल। ऐसे हमारे प्रेम गीत पढ़ने वाले हमारे गीतों के युवराज हमारे भूदत्त शर्मा जी हमारे मित्र हैं। आपको आमंत्रित करती हूँ अपने खूबसूरत गीतों से। फरमाइशी गीत तो आपके सामने एक रखा ही हुआ है, और सभी गीत आपके फरमाइशी हैं, समझ में नहीं आता किस गीत की फरमाइश करूं, लेकिन ये गीत आपका बहुत फरमाइशी गीतों में आता है, इसको आप जरूर सुनाएं, नहीं तो फिर कोई नाराज हो जाएगा। वैसे भी कोई एक नाराज है जो आज तक मान नहीं रहा है। स्वागत आपका। जय मां शारदे। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के इस काव्य संगम के कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय विवेक कविश्वर जी की अध्यक्षता है, उनकी अध्यक्षता में पढ़ रहा हूँ मैं। कुमार सुरेंद्र सागर साहब, क्या शानदार गीत तो हमेशा सुनते रहते हैं, गजल तो क्या शानदार आप पढ़ते हैं, गजब की बात है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विभा जी का कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया, और बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी। आपने जो है वो डॉक्टर बेचैन जी की जो पंक्तियां पढ़ी हैं, वाकई में वो मील का पत्थर है, गजब की पंक्तियां हैं वो। मैं सावन का महीना है, पहले शंकर जी को याद करता हूँ, आचमन कराता हूँ गंगा जल से। कि शंकर ने जो गंगा को उतारा नहीं होता, शंकर ने जो गंगा को उतारा नहीं होता, ये घाट न होते ये किनारा नहीं होता, ये घाट न होते ये किनारा नहीं होता। इतिहास के पन्ने भी तो कुछ और बोलते, गंगा ने सगर पुत्रों को तारा नहीं होता, क्या बात है, क्या बात है, गंगा ने सगर पुत्रों को तारा नहीं होता, शंकर ने जो गंगा को तारा नहीं होता। और 4 मिनट का गीत है, बस 4 मिनट में 1.5 गीत, सवा गीत सुनाऊंगा मैं, उसके बाद जो विभाजी कहेंगी वो सुनाऊंगा, क्योंकि आजकल मन में वही घूमता है, जो वो जरूर ना पढ़ लूं तो मेरे को चैन नहीं पड़ता। नया गीत वही है आजकल जो है, वो गीत पढ़ता हूँ मैं। गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया। पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, नैनों का काजल पढ़ डाला पढ़ ली अधरों की लाली, नैनों का काजल पढ़ डाला पढ़ ली अधरों की लाली, उसके बाद फिर और किताबें पढ़ना ही मैं भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया। बहुत खूब। ये तो मैंने आधार बनाया था। क्या बात है, वाह। मैं वो गीत रखता हूँ जो मेरा गीत श्रृंगार की पराकाष्ठा, बहुत खूबसूरत। विभा जी ने उस दिन जो है मैंने पढ़ा था, लेकिन वो आधा अधूरा सुन पाई थी, क्योंकि वो व्यस्त थी बात करने में, तो घर में कोई पड़ोस आ गए थे, कोई मेहमान आपके जो है। मैं गीत रखता हूँ मुझे। स्वागत। कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, जब से आकर बैठा, जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, घुंघरू से बजने लगे,
घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। वो थिरक थिरक डोले है, पपीहा सा बोले है, वो थिरक थिरक डोले है, पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है। वो थिरक थिरक डोले है, पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है। जब से आना जाना हुआ नयनों के गांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे। घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दु महलों से दिल की ये ठाव भली। कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दु महलों से दिल की ये ठाव भली। अंतर ही रहा नहीं धूप और छाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में। अंतिम बंद इसका समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि कजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, कजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है। कि कजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है। कि जिंदगी ही लग चुकी है प्यार के एक दांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक शब्द जैसे मोती, वाह मजा आ गया। आनंद ही आनंद है। दीदी पटल के उस पार एक नजर दौड़ाती हूँ, तब तक आप भैया को ढूंढने दीजिए, कुछ और गीत वो सुनाएंगे। हमारे साथ महेश प्रकाश अस्थाना जी उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आदरणीय चरण स्पर्श करती हूँ। और कमलेश कुमार दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चरण स्पर्श करती हूँ आपको। पूनम श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई हैं, हेमलता चौधरी जी लगातार जुड़ी हुई हैं, हमारे निर्मल सर लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और पुनः चरण स्पर्श करती हूँ। राजकरण सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और कुछ नए नाम आए हैं, मनीषा चौहान जी, रामदिल कंडारा जी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, कन्हैया भ्रमर जी, कृष्ण मुरारी लाल मानव जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी वजह से ही हमारा कार्यक्रम इतनी बेहतरीन तरीके से चलता है। और इशिता जी बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जी दीदी, मंच आपके हवाले। और बुदत जी सुनाएंगे। जी जी। पटल के उस पार जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ सभी को। जो है मेरे 2 गीत हैं जो जिसमें चांद और रात की बात है। एक तो है विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, उषा के आने की आहट सुनकर आई होश में। आप ये सुनना चाहते हैं या झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला ठहर जाना ठहर जाना। मैं तो अपने नाम का गीत सुनूंगी। जी 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 बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ आप जी जी जी। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये कल्पना है कि जो अंधेरा है उसकी 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम सांझ है और दूसरी का नाम रात है। तो दोनों ही इसमें है। सांझ हमेशा सूर्य के पीछे रहती है और रात हमेशा चांद के पीछे रहती है। तो अब गीत रखता हूं मैं,
और गीत वहां से प्रारंभ होता है कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आपके साथ सांझ खड़ी है और सूर्य जो है समुद्र में डूब रहे हैं और सांझ जो है वो पागल हो जाती है कि अरे सूरज तो डूब गए, अब कैसे क्या हो। वहां से बात प्रारंभ करता हूं मैं। सागर विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, उषा के आने की आहट सुन के आई होश में, विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, उषा के आने की आहट सुन के आई होश में। तो जहां से बात मैंने कही तो वहीं शुरू करता हूं। अस्ताचल पहुंचे जो दिन कर सांझ हो गई बावरी, कह उठी डूबे हैं दिन कर लाओ तो एक नावरी, सांझ की बातों को सुनकर झट अंधेरा आ गया, डूबते सूरज कभी ना तथ्य ये समझा दिया, सांझ से बोला अंधेरा हो रही क्यों बावरी, धूप का गोला है सूरज सांवली तू छावरी, अनसुनी सी बात करके सांझ ने कुछ तय किया, सूर्य के पीछे वो चल दी भर के कुछ आक्रोश में, विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, उषा के आने की आहट सुन के आई होश में। अब सांझ तो सूर्य के पीछे चली जाती है, लेकिन अब रात का आगमन होना है। हम जब घरों में सो रहे होते हैं तो बहुत कुछ हो रहा होता है। रात के स्वागत में मैं वही दृश्य प्रस्तुत करता हूं कि झूमती पुरवाई आई, सारे पथ बुरा गई, झूमती पुरवाई आई, सारे पथ बुरा गई, संग बेला और चमेली खुशबुएं महका गई, ओस की बूंदें भी आई मोती से बिखरा गई, रात रानी ने सजाए पुष्प वंदन वार के, रात रानी ने सजाए पुष्प वंदन वार के, अनवरत बरसे वहां फिर सुमन हर सिंगार के, अनवरत बरसे वहां फिर सुमन हर सिंगार के, धुन मंजीरों की बजी संगीत में सब हो गया, खामोशी ने गीत गाए स्वान के उत्क्रोश में, विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, उषा के आने की आहट सुन के आई होश में। अंतिम दृश्य इसका प्रस्तुत करता हूं मैं।
रात अब तैयारियां हो गई, रात अब प्रवेश करती है वो। इसमें एक शब्द है कौशिक। कौशिक जो है वो उन लोगों को कौशिक कहते हैं जो लक्ष्मी जी का वाहन है। वो कौशिकों के संग मिलकर रात निकली घूमने, कौशिकों के संग मिलकर रात निकली घूमने, सारे जुगनू आ खड़े थे हाथ उसके चूमने, सारे जुगनू आ खड़े थे हाथ उसके चूमने, तारों ने भी टिमटिमा कर रात का स्वागत किया, सिर झुका कर रात बोली शुक्रिया जी शुक्रिया, रात की अनुपम छटा पर चांद मोहित हो गया, रात और चंदा मिले जब सारा जग ही सो गया, रात और चंदा मिले जब सारा जग ही सो गया, रात को फिर चांद ने दी चांदनी की ओढ़नी, रात को फिर चांद ने दी चांदनी की ओढ़नी, दोनों मिलकर ऐसे नाचे हो मयूरा मोरनी, क्या बात। हो समर्पित रात चल दी, हो समर्पित रात चल दी, चांद के संग जोश में विभावरी हुई बावरी सी, चांद के आगोश में उषा के आने की आहट सुन के आई होश में। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अद्भुत गीत, लाजवाब गीत। बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं, विवाह टिप्पणियों का आप कर रहे हैं। बिल्कुल दीदी, और मैं देख कर सुन कर गदगद हूँ कि एक हमारे निर्मल सर खुद इतने अच्छे गीतकार हैं और उन्होंने इनके लिए जब पंक्तियां लिखी कि बहुत सुंदर गीत की वर्षा हो रही है और कुछ ऐसे ही इन्होंने टिप्पणी की, तो मैं देखकर हैरान हूँ कि एक गीतकार दूसरे गीतकार की तारीफ कर रहा है। यही साहित्य है, यहाँ बहुत बहुत किसी की प्रणाम, पैर बहुत खिंचाई नहीं होती, यहाँ बहुत एक दूसरे का संबल बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे नए नाम जुड़े हैं। निरुपमा शर्मा जी, बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कामिनी मिश्रा जी, बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक सदानंद कविश्वर जी, मुझे लगता है विवेक जी आपकी तरफ से शायद ये टिप्पणी आ रही है जी। बहुत बहुत पटल के इस पार और उस पार की जो सदानंद कविश्वर मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और पटल के उस पार भूदत्त भैया के संदेश आ रहे हैं, अब कुसुम दीदी के संदेश, मतलब दोनों तरफ जिम्मेदारियां बखूबी आप दोनों निभा रहे हैं। डॉक्टर रीता नामदेव अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का और आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। जी दीदी, आगे की कार्रवाई। जी, तो अभी मैं लोगों ने कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी भूदत्त भैया आमंत्रित करें दीदी को, क्योंकि फिर अब अध्यक्ष जी को सुनेंगे तो दीदी को भी हमको सुनना है। मैं चाहूंगी भूदत्त भैया आप उन्हें आमंत्रित करें। जी जी, मैं अक्सर ये पंक्तियां पढ़ता हूँ क्योंकि एक शक्ति है जो सबको देख लेती है, तभी वो जो है उठाती है लोगों को जो है, और ये भी देख लेती हैं सबको, तभी बुलाती हैं कि हाँ ये तैयार हैं, तभी बुला रही हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। पहले आपके विषय में कुछ कहना है मुझे, उसके बाद आप मुझे आमंत्रित। जी बोलिए बोलिए। आपका इतना शानदार और इतना सुंदर काव्य पाठ सुनकर कुछ ना कहें ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। और आपकी जो शुरुआत होती है, शंकर ने जो गंगा को उतारा नहीं होता, बहुत सुंदर पंक्तियां, मुझे पंक्तियां आपकी बहुत प्यारी लगती हैं और आप हर काव्य पाठ का प्रारंभ इनसे करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो आपका इस समय बिल्कुल फरमाइशी गीत जो चल रहा है, जो बड़ा सबको ही पसंद आ रहा है, नैनों से जब नैन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, और पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली और उसके
उसके बाद मैं सब कुछ पढ़ना लिखना भूल गया। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। और इसके बाद जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा गीत है, बिल्कुल सुनने में बिल्कुल मन खुश हो जाता है इसको। और जो आपने विभावरी वाला गीत पढ़ा है वो मेरा भी बहुत ही पसंदीदा गीत है। इसकी क्या शब्दावली है और क्या शब्द संयोजन है और आपकी क्या दृष्टि है और क्या कल्पना है। आपने चांद, सूरज, रात और चंदा और ये सब सितारों को लेकर के प्रेम की जो अभिव्यक्ति की है, जो आपने प्रेम को पढ़ा है, वो अद्भुत है, लाजवाब है। आपकी कल्पना प्रणम्य है, आपकी दृष्टि को प्रणाम करती हूँ। विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, और उषा के आने की आहट सुन के आई होश में। रात रानी ने सजाए पुष्प वंदनवार के, एक से बढ़कर एक शब्द संयोजन आपका बड़ा शानदार है। रात रानी ने सजाए पुष्प वंदनवार के, और अनवरत बरसे वहां सुमन हर श्रृंगार के, अनवरत बरसे वहां सुमन हर श्रृंगार के। और खामोशी ने गीत गाए, पूरा मैं लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन ये पंक्तियां मुझे अच्छी लगी। पूरी पंक्ति क्या थी मुझे याद नहीं, मैं जल्दी सुनने में पड़ी थी, बस इतना ही लिख पाई। खामोशी ने गीत गाए, जब खामोशी बोलने लगती है। इसमें एक शब्द है, खामोशी ने गीत गाए स्वान के उत्क्रोश में। उत्क्रोश कहते हैं शोर, नया शब्द इसमें रखा है एक जो है। तो जी ये जब देखिए, गीत खामोशी के गीत गाने राजकुमार लगी, है तो जाहिर सी बात है इनके शब्द संयोजन की तो दाद देनी पड़ेगी ना। जब खामोशी बोलने लगती है तो वो गीत बिल्कुल सार्थक हो जाता है। और आपको मैं क्या कहूँ, आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ। और आपको तो सुनने को लगता है सुनते ही रहें, लेकिन समय की एक सीमा है। तो अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ आपको जो है कुछ पंक्तियों से। मेरे मेहमान आए हुए, आपको आमंत्रित करके मैं 2 मिनट के लिए उनसे मिलने जाऊंगा, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नमस्ते करने जाऊंगा बस। ठीक। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। वो पलकें मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। वो पलकें मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। वो सबको देख लेती है और तभी बुलाती है सबको जो है। मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े आदर सम्मान के साथ आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को। बहुत सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया है हमारे भूदत्त जी ने। बहुत स्वागत है दीदी, बहुत स्वागत है। तो मैं एक रचना, वही जैसा विभा ने कहा, इतने श्रेष्ठ गीतकार हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहने का प्रयास करती हूँ। कुछ लिखा है मैंने, पढ़ती हूँ, मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। तो सावन का महीना चल रहा है और जैसा हम सब जानते हैं सावन का महीना हमारे भोले बाबा शंकर जी का महीना होता है। और हमारी विभा ने भी शंकर जी के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो मैं भी एक रचना भोले बाबा के नाम पढ़ती हूँ। इसके बाद अगर समय होगा तो छोटी सी एक पावस रचना पढ़ दूंगी। पहले मैं भोले बाबा के नाम एक रचना करती हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष विवेक कविश्वर जी उपस्थित हैं, प्रणाम करती हूँ और कविता रखती हूँ, अपनी रचना रखती हूँ। पटल के उस पार जो भी हमारे सुधी साहित्य मनीषी, बहुत पूरा साहित्यिक परिवार उपस्थित है, मैं देख रही हूँ, सभी श्रेष्ठ। मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है हमारा साहित्यकार जो हमसे जुड़ा ना हो, और बड़ा टिप्पणियां लिख करके अपना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और विभा बहन को अपना स्नेहिल आभार करते हुए मैं अपनी रचना रखती हूँ। सुनिएगा। वह महाकाल फिर भी शिव हैं, वह महाकाल फिर भी शिव हैं, विषपान किए वह अमरनाथ। वह महाकाल फिर भी शिव हैं, विषपान किए वह अमरनाथ। वह शक्ति सृष्टि के मूलक हैं, वह शक्ति सृष्टि के मूलक हैं। रुद्रावतार वह विश्वनाथ, रुद्रावतार वह विश्वनाथ। शिव का श्रृंगार विभत संगार, शिव का श्रृंगार विभत संगार। वह नीलकंठ है शशिशेखर, शिव का श्रृंगार विभत संगार। वह नीलकंठ है शशिशेखर और वह आदिदेव नटराज स्वयंभू, वह आदिदेव नटराज स्वयंभू। देवादिदेव केदारनाथ, देवादिदेव केदारनाथ। और शून्य से सकल ब्रह्म में व्याप्त, शून्य से सकल ब्रह्म में व्याप्त ओंकारेश्वर है वैद्यनाथ, ओंकारेश्वर है वैद्यनाथ। और तृण तृण स्पंदित शिव से है,
तृण तृण स्पंदित शिव से है, वह दीन दयाल है सोमनाथ। हर जीव के जीवन दाता हैं, हर जीव के जीवन दाता हैं, पर काल को है महाकाल स्वयं। हर जीव के जीवन दाता हैं, पर काल को है महाकाल स्वयं। और द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम। जय हो जय हो जय भोलेनाथ, जय हो जय हो जय भोलेनाथ। और रचना रखती हूँ शिव जी का क्या श्रृंगार। बात है, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। कन्हैया भ्रमर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं संगीता चौबे जी भी दे रही हैं, कन्हैया जी भी दे रहे हैं। आपके लिए उन्होंने लिखा है रामाकांत सहल छावसरी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ दीदी। कुछ अपनी पसंद का सुनाइए हम लोगों को। गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। और यदि किसी का नाम छूट गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने सारे संदेश आए हैं कि मैं नहीं देख पा रही हूँ। पूर्णिमा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दीदी कुछ अपने तेवर का कुछ सुनाइए जो आपको बहुत पसंद है। अभी तो शिव जी की रचना रखती हूँ आपका एक मैंने। खास तेवर होता है, उस तेवर के कुछ हो जाए मजा आ जाएगा बस। विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। चलिए, मंच को नमन करते हुए और पटल के उस पार सभी सुधी साहित्य मनीषियों का अभिनंदन करते हुए रचना रखती हूँ। शिव जी, शिव श्रृंगार मैंने लिखा है, पहले मैं ये रचना अपनी पूरी कर लेती हूँ। और ये रचना मुझे बहुत पसंद है। शिव जी का श्रृंगार लिखने का प्रयास किया, सुनेगा। देह पे भस्म रमाए सदाशिव, देह पे भस्म रमाए सदाशिव, सिंह छाल से खुद को सजाए हुए हैं। देह पे भस्म रमाए सदाशिव, सिंह छाल से खुद को सजाए हुए हैं। बिखरे कुंतल उलझी हैं लटें, जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं। बिखरे कुंतल उलझी हैं लटें, जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं। माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, संग चंदन लेप लगाए हुए हैं। माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, संग चंदन लेप लगाए हुए हैं। ललाट पे शोभित इंदु रजत, छठा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं। ललाट पे शोभित इंदु रजत, छठा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं। और रुद्राक्ष की माल गले में, शिव जी का श्रृंगार, रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं। रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं। और लिपटे हैं भुजंगल हार बने, फन कांधे पे अपने उठाए हुए हैं। लिपटे हैं भुजंगल हार बने, फन कांधे पे अपने उठाए हुए हैं। और भाल त्रिपुंड तिलक दम के, भाल त्रिपुंड तिलक दम के, शिव योगी सी आभा पाए हुए हैं। भाल त्रिपुंड तिलक दम के, शिव योगी सी आभा पाए हुए हैं। और अधखुले नेत्र त्रिकालदर्शी, प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं। अधखुले नेत्र त्रिकालदर्शी, प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं। और कंठ में धार हलाहल विष, कंठ में धार हलाहल विष, कंठ में धार हलाहल विष, शिव नीलकंठ कहलाए हुए हैं। कंठ में धार हलाहल विष, शिव नीलकंठ कहलाए हुए हैं। और नंदी संग भोले विराजे हैं, नंदी संग भोले विराजे हैं, बाघांबर पे धूनी रमाए हुए हैं। नंदी संग भोले विराजे हैं, बाघांबर पे धूनी रमाए हुए हैं। और एक हाथ में डमरू डमाडम है, क्या श्रृंगार है हमारे शिव जी का। एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं। एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं। और हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं। हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं। और शंख से शिव घननाद करें, शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं। शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं। और कलिकाल के रुद्रावतार महेश, कलिकाल के रुद्रावतार महेश, कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। कलिकाल के रुद्रावतार महेश, कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। और सतशव अपने कांधे पे धरे, शिव सतशव अपने कांधे पे धरे, रुद्र तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। सतशव अपने कांधे पे धरे, शिव तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। और अंग अंग बिखराते चले धरती पर, अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। और हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं। हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं। और महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। कण कण में समाहित शिव शंकर, गौरी के कांत कहाए हुए हैं। कण कण में समाहित शिव शंकर, गौरी के कांत कहाए हुए हैं। और अभिषेक करे भोले बाबा का, हर भक्त
भक्त को उर में बसाए हुए हैं, अभिषेक करें भोले बाबा का, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं। और श्री हरिशैनी जब हमारे विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं 6 माह के लिए, तब उसके बाद हमारे शिव जी का पूरी सृष्टि पर उनका राज चलता है, उनका डंका बजता है। और जब तक हमारे विष्णु जी देवोत्थानी एकादशी से योग निद्रा से उठ नहीं जाते हैं, तब तक हमारे बाबा भोलेनाथ का डंका बजता है। तब लिखती हूँ, श्री हरिशैनी से आशुतोष पूरी सृष्टि का बीड़ा उठाए हुए हैं, श्री हरिशैनी से आशुतोष पूरी सृष्टि का बीड़ा उठाए हुए हैं। और श्रावण मास में विश्वनाथ बम भोले का डंका बजाए हुए हैं, श्रावण मास में विश्वनाथ बम भोले का डंका बजाए हुए हैं। और कार्तिकेय गजानन गौरा संग शिव अद्भुत शोभा पाए हुए हैं, कार्तिकेय गजानन गौरा संग शिव अद्भुत शोभा पाए हुए हैं। और अनादि अनंत अनादि अजन्मा महादेव हैं, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं, अनादि अजन्मा महादेव हैं, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात जय है। जय हर भोलेनाथ, हर बम बम महादेव, भोलेनाथ। हर हर महादेव, क्या बात हर हर है, महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने देखिए आपके लिए बहुत साक्षात शिव सारे, को उतार दिया यहाँ। वाह, बिल्कुल सावन का महीना बहुत- शिव जी को समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर हर महादेव की गूंज आज हमारे पटल पर शोभायमान है। सभी ने हर हर महादेव की गूंज उठाई है। और प्रमोद सर ने लिखा है कि अति सुंदर शिव दर्शन। और राजकरण जी ने लिखा है कि क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर लेखनी आपकी। और सब ने जय जय की घोष लगा दी है। वाकई दीदी आपने क्योंकि सब जानते हैं कि जो सावन का महीना होता है वो प्रियतम का तो होता ही है, लेकिन वो शिव भक्ति में लीन होता है ये पूरा मास। और शिव की जितनी पूजा और आराधना हम सालों भर नहीं करते, उसका जो सारा जो अंश होता है वो इस महीने में हमें मिल जाता है, अगर हम 1 महीना शिव की भक्ति करते हैं। तो ये सावन महीना शिव को समर्पित है। और आपने हर हर महादेव की गूंज ला दी है। बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। और कुछ कुछ हमारे साथ सुधी जुड़े हैं दीदी, थोड़ा सा उनका भी हम स्वागत अभिनंदन कर लेते हैं। विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत अभिनंदन पुनः आपका। रमाकांत सहल छावसरी जी, बहुत स्वागत है। राजरानी भल्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन। पूर्णिमा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है। रेणु शर्मा जी, बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सतीश भैया, पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। जी दीदी आगे डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आदरणीय चरण स्पर्श करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे कवियों के नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको अभी मुझे अगले सत्र में, अगले कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करना है। और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी और पंखुड़ी जी इस पटल के माध्यम से आज ही मैं आपको आमंत्रण देती हूँ। और जल्दी से मैं आपका नंबर कहीं से ढूंढती हूँ, फिर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अगले कार्यक्रम के लिए। बहुत स्वागत अभिनंदन। रश्मि मिश्रा जी, बहुत स्वागत करती हूँ। दीदी पटल आपके हवाले। बिल्कुल, सभी बहुत वरिष्ठ, सभी श्रेष्ठ रचनाकार हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और सभी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत वंदन करती हूँ, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। और एक रचना में छोटी सी पावस, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो अगर ऐसा गीत ना हो तो कुछ अधूरा रहेगा। तो शिव जी का मैंने पढ़ दिया, एक छोटा सा गीत मैं पढ़ देती हूँ। रिमझिम स्वागत है दीदी, स्वागत है। ये पटल आपका है और आप आज तो आप जो कहेंगी, जो करेंगी, सब मान्य है। आप आपके हवाले है। हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे समक्ष हैं, उन्हीं के बिल्कुल नियंत्रण में काम करना है। तो छोटी सी रचना पढ़ती हूँ, इसके बाद हम भरपूर अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय को तो सजा मिलती है चुपचाप सुनने की। बाद में वो हम सबकी समीक्षा करेंगे, बिल्कुल बखिया उधेड़ेंगे हम सबकी। तो चलती हूँ, रचना पढ़ती हूँ, छोटी सी रचना है। सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, सभी का स्नेह चाहती हूँ। सुनेगा। रिमझिम बरसती बूंदे मन को लुभा रही हैं, रिमझिम बरसती बूंदे मन को लुभा रही हैं, एक राग एक लय में सुरताल गा रही हैं। रिमझिम बरसती बूंदे मन को लुभा रही हैं, एक राग एक लय में सुरताल गा रही हैं। बाहर निकल के देखा घटा खिलखिला रही है, बाहर निकल के देखा घटा खिलखिला रही
रही है, मेघों की काली चादर अंबर पे छा रही है, बाहर निकल के देखा घटा खिलखिला रही है, मेघों की काली चादर अंबर पे छा रही है, रिमझिम बरसती बूंदे आगोश में समाए सब घास फूस पौधे, आगोश में समाए सब घास फूल पौधे, बारिश में सब नहाए बच्चे जवान बूढ़े, आगोश में समाए सब घास फूल पौधे, बारिश में सब नहाए बच्चे जवान बूढ़े, घनघोर घन बने हैं कालिदास मेघदूतम, घनघोर घन बने हैं कालिदास मेघदूतम, श्रृंगार छल छलाता होता प्रणय निवेदन, कालिदास घनघोर घन बने हैं कालिदास मेघदूतम, श्रृंगार छल छलाता होता प्रणय निवेदन, भीनी भीनी सी प्रकृति में, भीनी भीनी सी प्रकृति में आनंद घुल रहा है, भीनी भीनी। जब हमारी वर्षा होती है और हमारी सूखी मिट्टी पर वो बूंदे पड़ती हैं तो जो सौंधी उसकी सुगंध होती है, वो भीनी भीनी सी प्रकृति में आनंद घुल रहा है, खग विहग मिल के भीगे तन मन ये खिल रहा है, खग विहग मिल के भीगे तन मन ये खिल रहा है, खुला आसमान नीला धरती हुई है धानी, खुला आसमान नीला धरती हुई है धानी, फूलों के संग सुवासित ये पवन बह रहा है, फूलों के संग सुवासित ये पवन बह रहा है, कुंठा से ग्रस्त रोगी तन मन हुआ हो बोझिल, कुंठा से ग्रस्त रोगी तन मन हुआ हो बोझिल, मनोरम प्रकृति बुलाती नयनाभिराम दृश्यम, मनोरम प्रकृति बुलाती नयनाभिराम दृश्य। सावन में हमारी प्राकृतिक सौंदर्य भी बिल्कुल द्विगुणित हो जाता है। तो आनंद की ये औषधि चैतन्य होता तन मन, आनंद की ये औषधि चैतन्य होता तन मन, सानिध्य में प्रकृति के जीवंत होता हर क्षण, सानिध्य में प्रकृति के जीवंत होता हर क्षण, रिमझिम बरसती बूंदे मन को लुभा रही हैं, एक राग एक लय में सुरताल गा रही हैं, सुरताल गा रही हैं। और इसी रचना के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, सुरताल में परेड लगवा दी सबकी आपने, वाकई बहुत सुंदर अद्भुत रचना। और हमारे साथ गीतकार डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी जुड़े हुए हैं, बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका, अभिनंदन करती हूँ। रश्मि संजय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत अभिनंदन आपका। और भूपेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सतीश भैया पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका। और जिनके नाम अगर छूट गए हैं किसी कारणवश तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कई बार संदेश बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो जाते हैं तो नाम पढ़ने में परेशानी हो जाती है। एक तो इसमें आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी का एक कमेंट आया इसमें, कुसुम जी हैं अविचल, वीणा बजा रही हैं, कवियों को ला रही है, गुनगुना रही है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, नमन करते हैं आपको। आशु कवि है, क्या बात, वही मैं भी पढ़ रही थी, उन्हीं की टिप्पणी पढ़ रही थी। तो बहुत आभार करती हूँ सभी का इतना स्नेह मिलता है, इतना सबकी शुभकामनाएं मिलती हैं, तो मन में उत्साह अभी होता है। तो हमारे साथ दीदी अरविंद सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत स्वागत है सभी का। और अब हमारी गोष्ठी बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर है। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय विवेक कवीश्वर जी को हमें सुनना है, भरपूर सुनना है, उनके गीतों को सुनना है, उनकी गजलों को सुनना है। तो उनको आमंत्रित करती हूँ, निदा फाजली की एक शेर से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। जिसे देखिए वो अपने में गुम है, जिसे देखिए वो अपने में गुम है, जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता, जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता। और बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसे धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसे धुआं नहीं मिलता। और तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी ये वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी ये वहां नहीं मिलता। बहुत ही खूबसूरत शेर है। मैं आमंत्रित करती हूँ आपको इसी निदा फाजली जी के शेर से कि आप आएं और अपनी खूबसूरत गजलों और खूबसूरत गीतों से हम सबको लाभान्वित करें, और हमारी सबकी जो भी हमने पढ़ा है आपकी अध्यक्षता में उसकी समीक्षा भी करें। तो आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्वागत है आपका। सादर आभार कुसुम जी, विभा जी, आपने जिन शब्दों से मुझे बुलाया
मैं बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था आज इस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर, जहां मेरे सामने भूदत्त जी जैसे लोग हों, सागर साहब हों, कुसुम जी बैठी हैं, विभा जी हैं। आज की महफिल बहुत ही कमाल की महफिल है। हिंदी साहित्य संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, विभा राज वैभवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, और मुझे बुलाने के लिए आदरणीय कुसुम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले कुछ पंक्तियां मां सरस्वती के नाम रखता हूं। मां सरस्वती मुझको वर दे, गीली माटी सा हूं गढ़ दे। मां सरस्वती मुझको वर दे, ज्ञान विश्व के कई उपासक मुझको भी उनसा ही कर दे। पार करूं इस अंधकार को, त्याग सकूं मैं अहंकार को। नवजीवन कर दे तू मेरा, छोड़ सकूं मैं हर विकार को। मेरी लेखनी रुक ना पाए, हर बाधा से वो तर जाए। अंत समय तक मेरे सारे स्पंदन झरते स्वप्न सजाएं। ये मेरी एक गीत की कुछ पंक्तियां थी। अब मैं, सावन का महीना है और आप सभी से प्रेरणा लेते हुए सावन की ही कुछ बात करूंगा। एक कविता सुनाता हूं जल्दी से सावन की। स्वागत। सम्मोहित से कारे बदरा घिर आए हो नील गगन में। सम्मोहित से कारे बदरा घिर आए हो नील गगन में। ऐसे जैसे आस बावरी मचल उठे आतुर से मन में। सम्मोहित से कारे बदरा घिर आए हो नील गगन में। ऐसे जैसे आस बावरी मचल उठे आतुर से मन में। इत उत जाता वो लहराता, संग हवा के भरमा जाता। इत उत जाता वो लहराता, संग हवा के भरमा जाता। जब भी छूता कोमल काया, मन ही मन वो शर्मा जाता। क्या बात। जब भी छूता कोमल काया, मन ही मन वो शर्मा जाता। बूंदें छेड़ा खानी करती, कोरी काया कोई भीगती। बूंदें छेड़ा खानी करती, कोमल काया कोरी काया कोई भीजती। भोला आंचल उड़ उड़ जाता, लाज कुंवारी मन मुस्काती। बूंदें छेड़ा खानी करती, कोरी काया कोई भीगती। भोला आंचल उड़ उड़ जाता, लाज कुंवारी मन मुस्काती। सावन का अद्भुत मेला था। ये 4 पंक्तियों की तरफ विशेष ध्यान चाहूंगा। सावन का अद्भुत मेला था, या फिर मौसम खुल खेला था। क्या बात। सावन का अद्भुत मेला था, या फिर मौसम खुल खेला था। साल 16वां समझ न पाया, अनबुझ सा कोई खेला था। साल 16वां समझ न पाया, अनबुझ सा कोई खेला था। घबराहट थी, थर्राहट थी, वह संधि की उकसाहट थी। घबराहट थी, थर्राहट थी, वह संधि की उकसाहट थी। खट्टा मीठा स्वाद जगा था, अकुलाहट थी, इतराहट थी। खट्टा मीठा स्वाद जगा था, अकुलाहट थी, इतराहट थी। घूंघट से कुछ छुपा नहीं था, घूंघट से कुछ छुपा नहीं था। ढका हुआ जग ने देखा था। घूंघट से कुछ छुपा नहीं था, ढका हुआ जग ने देखा था। मेहराबें कमनीय बहुत थी, कई घाटियां जगी हुई थी। मेहराबें कमनीय बहुत थी, कई घाटियां जगी हुई थी। ओट धरे था काला बादल, तब तक तो सब छुपा हुआ था। ओट धरे था काला बादल, तब तक तो सब छुपा हुआ था। और सूरज का छोरा मुस्काया, मुस्काने से घात हुआ था। क्या बात, बहुत सुंदर। ओट धरे था काला बादल, तब तक तो सब छुपा हुआ था। सूरज का छोरा मुस्काया, मुस्काने से घात हुआ था। अंतिम बंद है। घात और आघात बहुत थे, घात और आघात बहुत थे, यौवन के प्रतिघात बहुत थे। घात और आघात बहुत थे, यौवन के प्रतिघात बहुत थे। करवट बदल रहे मौसम के, बहक रहे जज्बात बहुत थे। करवट बदल रहे मौसम के, बहके से जज्बात बहुत थे। सम्मोहित से कारे बदरा घिर आए हो नील गगन में। ऐसे जैसे आस बावरी मचल उठे आतुर से मन में। अब काश मेरी भी आवाज अच्छी होती, भूदत्त जी की तरह, सागर जी की तरह,
कुसुम जी और विभा जी की तरह। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सर आप। क्या तारीफ करें आपकी आवाज बहुत अच्छी है शहर विवेक में जी। गजब ढा रहे हैं, तो अगर तरन्नुम में पेश करते तो पता नहीं यहाँ से हम सबको भागना पड़ता। बहुत मैं सुंदर, अगली बहुत रचना कोशिश करता हूं तरन्नुम में पेश करने की। स्वागत है सर। अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, नजर फेर जाओ पिहरवा हमारे। चांदनी जलाए चांद छेड़ जाए, चांदनी जलाए जलाए चांद छेड़ जाए, उन्हें डांट जाओ पिहरवा हमारे, उन्हें डांट जाओ पिहरवा हमारे। उस सजनी की ये गुहार है जिसका पिया सावन में भी दूर है। हमें फूल समझें, हमें फूल समझें, ये भंवरे सताएं, हमें फूल समझें, ये भंवरे सताएं, तुम्हें उन्हें तुम उड़ाओ पिहरवा हमारे, उन्हें तुम उड़ाओ पिहरवा हमारे। चंपा चमेली ये रातों की रानी, चंपा चमेली चमेली रातों की रानी, चंपा चमेली ये रातों की रानी, हमें तुम सजाओ पिहरवा हमारे, हमें तुम सजाओ पिहरवा हमारे। सावन की बूंदों में महुआ झरे है, सावन की बूंदों में महुआ झरे है, हमें वो पिलाओ पिहरवा हमारे, हमें वो पिलाओ पिहरवा हमारे। सांवरी सुरतिया होठों पे पनुआ, सांवरी सुरतिया होठों में पनुआ, सांवरी सुरतिया होठों में पनुआ, हमें भेंट जाओ पिहरवा हमारे, हमें भेंट जाओ पिहरवा हमारे। आखिरी दो मंद हैं। बस्ती में अपनी ही बातें चली हैं, बस्ती में अपनी ही बातें चली हैं, अरे बस्ती में अपनी ही बातें चली हैं, उन्हें तुम जिलाओ पिहरवा हमारे, उन्हें तुम जिलाओ पिहरवा हमारे। आखिरी बंद बहुत मस्ती में लिखा था। नथनिया हमारी, नथनिया हमारी, नथनिया हमारी बड़ा जुल्म ढाए, नथनिया हमारी बड़ा जुल्म ढाए, नथनिया हमारी बड़ा जुल्म ढाए, इसे तुम उतारो पिहरवा हमारे, इसे तुम उतारो पिहरवा हमारे, इसे तुम उतारो पिहरवा हमारे। अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, नजर फेर जाओ पिहरवा हमारे। क्षमा चाहूंगा, आप जितनी अच्छी आवाज में नहीं गा सका। बहुत सुंदर, शानदार शानदार अद्भुत गीत। और देखिए आपके लिए कितने सुंदर सुंदर संदेश आए हैं। हमारे साथ निर्मल सर ने लिखा है कि नथनी हमारी बड़ा जुल्म ढाए, और इतने सारे आपके लिए देखिए उन्होंने दिल भेजा है, अपना दिल होगा उनका। ये देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रही अरे हूँ। बाप रे, शुक्रिया।
और साबिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साबिर जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। रश्मि सक्सेना जी लगातार शानदार शानदार लिख रही हैं, झड़ी लगा दी है शानदार की। मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे हैं जो संदेश मैं आप लोगों को स्क्रीन पे जी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दिखाई दे रहे हैं, सब कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जी दीदी, आगे की कार्रवाई करिए, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सदानंद कविश्वर जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके भी बहुत सुंदर सुंदर संदेश प्रेषित हो रहे हैं। रश्मि सक्सेना जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूरे 1.5 घंटे से। और तमाम जो सुधी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, पिछले 1.5 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना स्नेह दे रहे हैं हमें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी कार्यक्रम को अंजाम देते हैं और जहां इतने सुंदर सुंदर गीतकार, गजलकार मौजूद हों और हमारी कुसुम अविचल दीदी का इतना सुंदर संयोजन और इतना सुंदर संचालन हो, तो 4 चांद लगने ही है। वाकई मैं इस मंच को, आपकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ। जी दीदी। तो अभी हम लोगों ने सुना अपने अध्यक्ष आदरणीय विवेक कविश्वर जी को, बहुत ही शानदार काव्य पाठ। और उन्होंने जो माँ सरस्वती के चरणों में 2 पंक्तियां रखी, माँ सरस्वती सबको वर दे, गीली माटी साहू गढ़ दे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। निसंदेह हम सब गीली माटी हैं और माँ सरस्वती ही हमें गढ़ती है, तो गीली माटी साहू गढ़ दे। और इसके बाद जो सावन गीत आपने पढ़ा, सम्मोहित से कारे कजरा घिर आए रे नील गगन में, सम्मोहित से कारे कजरा घिर आए रे नील गगन में। और सावन का अद्भुत मेला था, घूंघट से कुछ छुपा नहीं था। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं आपकी। घूंघट से कुछ छुपा नहीं था, ढका हुआ जगने देखा था, ढका हुआ जगने देखा था। और घात और ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। घात और आघात बहुत हैं, घात और आघात बहुत हैं, यौवन के प्रतिघात बहुत हैं, घात और आघात बहुत हैं, यौवन के प्रतिघात बहुत हैं। और ये जो बाद में आपने तरन्नुम में गीत पढ़ा, उसने तो बिल्कुल मंच लूट लिया, आपने सभी को पीछे छोड़ दिया उसमें। अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, और बस्ती में हमारी ही बातें चली हैं। क्या बात कही है आपने, बस्ती में हमारी ही बातें चली हैं, उन्हें तुम जिलाओ पिहरवा हमारे, उन्हें तुम जिलाओ पिहरवा हमारे। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। और हम सब धन्य हुए हैं आपको सुन करके। सुनना तो बहुत चाहते हैं लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं, और आप अध्यक्ष हैं, यदि आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, और जो है अन्यथा हमारा ये आपका ही आदेश जैसा होगा, इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे, या आप कुछ पढ़ेंगे? बेशक बेशक, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आदरणीय कुसुम जी ने सभी की तारीफ की, सभी की बारीकियां बताई, सभी की प्रशंसा की। लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा कि मैं कुसुम जी के बारे में कुछ कह सकूं। ओज की बहुत बड़ी हस्ताक्षर, सम्मोहित करने वाली आवाज, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और प्रत्येक रचनाकार को उसकी 2 चुनिंदा पंक्तियों से बुलाने की उनकी कला कमाल है। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हर एक के लिए कोई जवाब नहीं। मैं हूं फकीर सिकंदर की बात करती हूं, सूरज डूबा तो दे गया अंगारों के छींटे। वाह! और जो गीत था उनका, रिमझिम बरसाती बूंदें सुरताल गा रही हैं। अरे वाह वाह वाह! फूल पौधों को सावन के आगोश में होने की जो कल्पना उन्होंने की, बूढ़े और बच्चों के जो खिलखिलाने की बात की, और बादल के कालिदास मेघदूतम बन जाने की बात की, उनके ये 2 शब्द मुझे मोह गए, छलछलाता श्रृंगार। मैं इतने वर्षों से श्रृंगार लिख रहा हूं लेकिन ये शब्द मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। आपके ये 2 शब्द मैंने ले लिए आज, छलछलाते श्रृंगार। वाह! नीला आसमां और धानी धरती, और जीवन का प्रत्येक क्षण सावन में जीवंत हो जाता है। धन्य है आप कुसुम जी, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत, मतलब आप इस पटल को इतना आत्मीय बना देती हैं कि हर एक को लगता है कि वो इसी परिवार का एक सदस्य है। हम हैं, लेकिन आप उसे स्थापित कर देती हैं। बाकी सबके बारे में आप कह चुकी हैं, और वैसे भी मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं भूदत्त जी के बारे में या सागर साहब के बारे में कुछ कह सकूं। विभा जी, अरे विभा जी अद्भुत थी। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं मैं, गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं इस पटल पर आकर। अध्यक्ष बनने की बात छोड़ दीजिए, यहां अगर मैं नीचे फर्श पे भी बैठा होता तो अपने आप पे गर्व महसूस करता।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ऐसा मौका फिर मिलेगा, आप जैसे महानुभावों के साथ मैं फिर बैठ सकूंगा। धन्यवाद। बहुत आभार। आपका आशीर्वाद मिला, आपकी शुभकामनाएं मिली, हम धन्य हुए। और अब आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। बहन निसंदेह वैभवी जी, तो विभा वैभवी से मैं कहूंगी, जी जी विभा वैभवी से कहूंगी कार्यक्रम को विराम दें। और जी दीदी बिल्कुल, और इतना सुंदर संयोजन और संचालन के लिए बहुत बहुत आभार आपका सबसे पहले। और इतना सुंदर आपने पटल को सजाया आज, इतने बेहतरीन कवि, इतने बेहतरीन गीतकार, गजलकार को आप लेकर आए। और सुरेंद्र भाई साहब के बारे में एक बात और शायद किसी को पता नहीं है, ये मेरे राखी भाई भी हैं, तो ये भी एक जी। और 2 साल हो गए हम लोगों को साथ साथ चलते हुए, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद उनका मुझे मिलता है। और ये जो संचालन करना है भाई साहब ने सिखाया है, तो साधुवाद देती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। और बहुत सारे पटल के उस पार लोग जुड़े हुए हैं, एक बार उनका नाम लेकर उनका अभिवादन कर लेते हैं, उनका आभार व्यक्त कर लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम को हम यहीं पे स्थगित करेंगे। अगली बार फिर महफिल सजाएंगे और फिर बहुत सुंदर सुंदर गीतकार, गजलकार, कवि, कवित्रियों को हम लेकर आएंगे। हमारे साथ रश्मि संजय जी लगातार जुड़ी हुई हैं, कृष्ण मुरारी लाल मानव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ मैं। हमारे साथ मनोज संघ बबीता करके एक आईडी आई है, बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। मीरा पांडे जी, कुलदीप सिंह फौजी जी, शरीश चंद्र दीक्षित जी, अलका मिश्रा जी, अलका जैन जी, साबिर परवेज जी, प्रशांत अग्रवाल जी, राजरानी भल्ला जी, रेणु शर्मा जी, पूर्णिमा पांडे जी, सतीश भैया, रश्मि संजय जी, डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, भूपेश प्रताप सिंह जी, मनीषा चौहान जी, रामदिल कंडारा जी, डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी, कन्हैया भ्रमर जी, कृष्ण मुरारी लाल मानव जी, अष्टाना महेश प्रकाश जी, निरुपमा शर्मा जी, कामिनी मिश्रा जी, सदानंद कविश्वर जी, डॉक्टर रीता नामदेव जी, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी, रमाकांत सहल छावसरी जी, और भी कुछ नाम है मेरे पास, संजय जी, राजीव अग्रवाल जी, रेणु सिंह जी, कवि आर लाल जी, अरविंद सोनी जी, दीपा शर्मा जी, रीता बेदी जी, रेणु सिंह जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, महनूर अबेदी जी, अनीस अहमद साहब, राजकुमार सिंह जी, रश्मि मिश्रा जी, बसंत श्रीवास्तव जी, अलका मिश्रा जी, और संतोष संप्रति जी, मुकेश कुमार अनुरागी जी, मुस्ताक हिंदुस्तानी जी, बसंत श्रीवास्तव जी, प्रमोद मिश्रा, निर्मल सर, जियाउर रहमान जाफरी मेरे मित्र हैं, प्रमोद तिवारी जी, सुहेल इम्तियाज जी, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आपका अगले हमारे काव्य संगम में स्वागत करती हूँ संगीता जी, इंदिरा शर्मा जी, पूनम श्रीवास्तव जी, बिटू जैन जी, हेमलता चौधरी जी, इशिता शर्मा जी, कवि गणपत जी, मनीषा चौहान जी, और यदि किसी का नाम छूट गया है तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और अगली बार अगर वे उपस्थित हुए तो मैं उनका नाम जरूर लूंगी। और आप सभी ने, हमारे भूदत्त भैया हो चाहे हमारे, जी 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 आदरणीय विभा जी, आपके पटल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े बड़े नाम जुड़े और शुरू से आखिर तक जुड़े रहे, अभिनंदन आपका। ये हमारे पटल की गरिमा आप सब ने बढ़ाई है, हमारे भूदत्त भैया ने, हमारे सुरेंद्र शर्मा, अभी भी जुड़े हुए हैं अभी भी लगातार जुड़े, सुरेंद्र भैया और हमारे आप सब का जादू है जो आज बिखरा है, मुझे लगता है ऐसा। और आप सबकी उपस्थिति को पुनः नमन करती हूँ। अगली बार या उसके बाद हम जरूर फिर इस तरह की महफिल सजाएंगे और सुरेंद्र भैया की गजलें और सुनेंगे। इनकी गजलें मुझे बहुत पसंद है। और दीदी आपका संचालन बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप बार बार हमारे पटल पर संचालन करें। और भूदत्त भैया आपके क्या कहने, गंगा के घाट से आया हुआ एक राजकुमार गीतों का जो इतनी सुंदर गीतों से शाम को और मनुहार बिखेर दिया आज आपने पटल पर। और हमारे अध्यक्ष महोदय के क्या कहने, उन्होंने बहुत सुंदर, हाँ प्रदीप मिश्रा अजनबी सर, बहुत प्रणाम करती हूँ। अंत भला तो सब भला, आदरणीय आपकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, पटल के उस पार और पटल के इस पार भी।
अगली बार फिर हम एक सुनहरी शाम को लेकर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। नमस्कार, शुभ रात्रि।